सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। खाने पीने के बाद द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल हाइजीन। सो व्हाट इज पर्सनल हाइजीन, होता क्या है, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली पर्सनल हाइजीन इज द हाइजीन विच अ पर्सन मेंटेन्स थ्रू आउट हिज इंटायर लाइफ या थ्रू आउट द डे। इंटायर डे जो भी वो पूरे दिन जो हाइजीन मेंटेन करे सो दैट ही रिमेन्स हेल्दी, ही रिमेन फ्रेश, इज टर्म्ड एज पर्सनल हाइजीन। So one should cut his hair, nails and mustache regularly. Keep feet, ears, nose, eyes, urethra and anus clean. Take bath daily. Put on scents and good dress, which is not superfluous but it is pleasant to look at. So basically पर्सनल हाइजीन में मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे पहले जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, उसको तो अपना खुद का पर्सनल सामान रखो, जो भी है, ब्रश और फिर टूथपेस्ट, फिर सोप हो गया तुम्हारा। और बेसिकली ट्राई नॉट टू शेयर मच ऑफ योर आइटम्स विद अदर्स, बिकॉज वंस यू आर स्टार्टिंग शेयरिंग विद द अदर्स, वहाँ पे क्या है, तुम्हारा खुद का पर्सनल नुकसान है और साथ में एक दूसरे से जो डिजीज ट्रांसफर होता है या जो कहते हैं गंदगी जो एक दूसरे से ट्रांसफर होने के जो चांसेस हो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो अपना खुद का पर्सनल सामान खरीदो और पर्सनली यूज़ करो rather देन शेयरिंग इट, बिकॉज बहुत सारे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या बहुत सारे डिजीज होते हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ सेम मटेरियल बाय टू पर्सन या टू डिफरेंट इंडिविजुअल। फिर उसके बाद साथ साथ में ये है कि हमेशा अपने नेल्स वगैरह कट करके रखो, यानी कि बड़े बड़े नेल्स जंगलियों की तरह बढ़ा कर रखे हैं। लड़कियों का बात अलग है, उनको शौक होता है नेल्स बढ़ाने का, उस पर नेल पॉलिश लगाने का, फिर उसको मेंटेन करने का, उसको ग्रूम करने का। बट उनको भी एक हद तक कोशिश करना चाहिए कि बहुत नेल्स बड़े ना रखें, क्योंकि वहाँ से भी गंदगी उनकी बढ़ सकती है। खाने के टाइम जो हाथ से खाना खाते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ें, फूड पार्टिकल्स उसमें रिमेन रह सकते हैं और फिर वो बाद में आपको पता है काला काला सा हो जाता है। तो वो चीज़ें क्या है काफ़ी कहते हैं इन्फेक्शियस होता है, काफ़ी कंटामिनेटेड होता है। फिर उसके बाद आप सेम चीज़ जब खाना वगैरह खाओगे तो वहाँ से जो ये गंदगी है वो ट्रांसफ़र होगा आपके फूड में और फिर वो फूड आपके जब माउथ में जाएगा, फिर खाना जब आप निगल जाओगे, जब वो एसिमिलेट होगा वहाँ से फिर कुछ होते हैं मतलब इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। लाइक गंदगी है, ऑब्वियस सी बात है, उससे दूर ही रहना है, गंदगी बढ़ा के क्या करोगे। फिर उसके बाद अपने हेयर कटिंग हो गया, दाढ़ी बनाना, फिर मुस्टैच ग्रूमिंग, या बेसिकली एक तरह से होता है ना कि देखने में सुंदर लगो ना कि जंगली लगो। कबीर सिंह बन के कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 दिन, 1-2 महीने का कबीर सिंह रहोगे, बाद में क्या है कि जब घर पे जाओगे, जब परिवार के बीच में जाओगे तो वही जो बाल जो बढ़ा रखे हैं तुमने, वही पकड़ के वो फिर उसके बाद तुम्हारा वो कबीर सिंह सारा निकाल देंगे। तो बेसिकली सबके साथ ये होता है कि जब घर पे जाता है इंसान काफ़ी टाइम बाद जाता है, अगर उसने दाढ़ी, बाल ये सब बड़े करके रखे तो वहाँ पे जो सबसे पहले स्टेटमेंट उसके पापा का आता है कि बेटा जो ये तुमने बढ़ा रखा है ना, पहले जाके इसको साफ करवा के आओ। तो वैसे भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, एक शोभा नहीं देता। अगर आप एक सज्जन पुरुष बनना चाहते हो तो एक यार इंसानों की तरह रहो, जंगलियों की तरह बन के मत रहो, ठीक है? और फिर उसके बाद है कि अपने फीट, ईयर्स, नोज़, आइज़, यूरेथ्रा, एनस वगैरह हमेशा साफ रखो। मतलब जो भी है अपना बढ़िया से जो भी आप हाइजीन मेंटेन करो। आप वॉशरूम जा रहे हो उसके बाद भी हाथ पैर धो के ही अपना कुछ काम स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि जिस हाथ पैर से गए थे वॉशरूम, उसी हाथ पैर से वापस आ रहे हैं, उसी से खाना स्टार्ट कर दिया, उसी से एक दूसरे से इमोशन शेयर करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो हाइजीन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, ठीक है? फिर उसके बाद है कि बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो कहीं पे या किसी अपने काम के लिए जा रहे हो, पर्सनल लाइफ टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, तो भाई साफ-सुथरा बन के जाओगे, बढ़िया डीओ वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगा कर जाओ, बढ़िया कपड़े पहन के एकदम शानदार हीरो बन के जाओ। तो वहाँ पे क्या है कि सामने वाला बंदा तुमसे अट्रैक्ट होगा रादर देन डिस्ट्रैक्ट होने की जगह, वो तुमसे अट्रैक्ट होगा, तुम्हारे पास आने का सोचेगा। और अगर शकल वैसे पहले बंदर जैसा, चोमू जैसा, उसके बाद तुमने कपड़े और चोमू जैसे पहन लिया, उसके बाद तुम्हारा जो अपीयरेंस है और उसपे नहले पे डाला तुमने और मतलब चोमू प्लस चोमू, चोमू स्क्वायर कर दिया तुमने, तो वहाँ पे क्या है ये जो चोमूनेस है तुम्हारा वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, लोग तुमसे भागेंगे। या हो सकता है पल भर के लिए 1-2 पार्टी के लिए वो सामने वाला तुम्हें हाँ भी कर दे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो भी तुम्हें एक बार बोल देगा या बोल देगी कि बेटा देखो ये जो ये तुमने गंदगी फैला रखी है, जिस गंदगी के साथ रह रहे हो, या तो तुम अपने इसको साथ में लेके बैठो या तुम्हें अगर सुधरना है तो पहले साफ-सुथरा होके फिर ही मेरे पास आना। तो अच्छे नहीं लगोगे, अच्छे नहीं दिखोगे अगर बहुत ज़्यादा वाइल्ड रह रहे हो, बहुत गंदगी में रह रहे हो, अपने कहते हैं जिस रूम में रह रहे हो उसमें गंदगी फैला रखे हो, जो वॉशरूम यूज़ कर रहे हो उसमें गंदगी फैला रखे हो, जो खाना-पीना जहाँ पे भी जो चीज़ें हैं मतलब एक तरह से मेस लुक या मेशी कर रखा है सीन सिचुएशन, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हाइजीन तो नाम की कोई ज़ीरो है, बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है वहाँ पे। लेकिन हाइजीन वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आपको आगे स्वस्थ रहना है, आपको आगे अच्छा रहना है, आपको एक प्रोफ़ेशनल एक कहते हैं अच्छा लाइफ़ स्पेंड करना है रादर देन एक कुत्तों वाली ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक अच्छे इंसान की तरह बढ़िया सज-धज के तैयार होके अपने काम में लगे रहो, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे तुम्हारा काम में और प्लस हर एक एक्टिविटी में तुम्हारा मन लगा रहे, ठीक है? फिर उसके बाद है वन शुड नॉट स्नीज, लाफ और यॉन विदाउट कवरिंग हिज फेस या माउथ।
तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही छींक मारने की आदत होती है, पता चले 10 लोगों के बीच में सीधे मुँह पे किसी के छींक मारी, तो वहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पता चले आपको कुछ वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ है या कुछ ऐसी बीमारी है जो क्या कहते हैं फूड ड्रॉपलेट से क्या कहते हैं या कहते हैं इन्फेक्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको कोशिश करना है कि जब आप 10 लोगों के बीच में हो तो सबसे पहले तो जब आपको छींक वगैरह आ रही है तो अपने हाथ सामने ले आओ। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं बता रहा है या मतलब बहुत खतरनाक थ्योरी नहीं बता रहा, सिंपल सा तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब भी कोई यॉर्निंग कर रहे हो या कुछ क्या कहते हैं छींक रहे हो या खा मतलब आप हँस रहे हो, बहुत लोग की हँसी भी बहुत खतरनाक होती है, वो पूरा मुँह फाड़ के हँसते रहते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है कि आपको आमने-सामने सराउंडिंग को देख के रहना है। सामने लोग हो सकते हैं कि उसको उनको अच्छा ना फ़ील हो या वो टॉलरेट ना करें, और अगर कुछ और भी अच्छी जगह प्रोफ़ेशनल जगह पे हो तो वहाँ पे एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा आपका। तो वहाँ पे कोशिश करना है कि ये सब चीज़ें हमेशा एक एथिक्स के साथ, एक तरीके से ही, एक लहज़े के साथ ही आप सामने वाले के सामने प्रेज़ेंट हो अपने आप को, ठीक है?